नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और एक बार फिर से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए उपस्थित हूं। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर वो दोनों प्रकार के स्टूडेंट यानी टीआरई 1 के भी अभ्यर्थियों के लिए और टीआरई 2 के भी अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, आज हम उपस्थित हैं बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद महोदय के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण लेकर, जिसके क्रम में उन्होंने एनआईओएस के डिग्री को पूरी तरह वैध करार दिया है। उसके बाद 6 दिसंबर 2023 को आएंगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट और इसके बाद विषय कॉम्बिनेशन चुने गए विषय को लेकर परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं करे ऐसी गलती, अन्यथा आपका रिजल्ट हो सकता है प्रभावित। इन तमाम बिंदुओं पर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद महोदय ने स्पष्ट बयान दिया है, जिसका विस्तार पूर्वक हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी हमारे बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ विश्लेषण के आधार पर सही और बिल्कुल सटीक बताता हूं। साथियों, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में एनआईओएस के डीएलएड की डिग्री वैध है। यानी अपने मुखार बिंदु से उन्होंने कहा है, आप भी किसी वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। साथियों, विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर आज तक ये खबर चली आ रही थी कि एनआईओएस की डिग्रियां अमान्य हो चुकी है। तो साथियों, अमान्य नहीं हुई है, ये डिग्री बिल्कुल मान्य है और ये सिर्फ व सिर्फ उसी अभ्यर्थियों के अमान्य है जो फर्जीवाड़ी तरीके से ऐसी डिग्रियां हासिल कर ली है। अध्यक्ष महोदय ने फेज 2 में भी एनआईओएस के डिग्री धारकों को बैठने की अनुमति दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में यह स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि 10 अगस्त 2017 से पूर्व कार्यरत शिक्षक जो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर सरकारी सेक्टर में हो, अगर उनके पास 4 साल 5 साल का अनुभव है तो उनकी डिग्रियां मान्य है और हम उन्हें इस परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हैं। अब सवाल उठता है, और आप सभी भी देखे होंगे साथियों, उन्होंने कहा कि मैंने अंडरटेकिंग मांगा है कि मैं पूर्व से कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक हूं। ये बिल्कुल सही है कि 10 अगस्त 2017 से पूर्व एनआईओएस से जो भी 18 माह का कोर्स किए हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं शिक्षक थे और उन्होंने ही अपना प्रशिक्षण लिया है ताकि बच्चों को इसका पूरा लाभ मिल सके। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद महोदय ने भी कह दिया है स्पष्ट रूप से कि हम सभी को अलाउ करने जा रहे हैं, परंतु जो फर्जीवाड़े तरीके से डिग्रियां प्राप्त किए हैं उनकी पकड़ बाद में होगी और उन पर कार्रवाई हो सकती है। यानी कार्रवाई की तो बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने ये कही है कि हम उन्हें पकड़ लेंगे। जब तक कोई चोर तब तक रहता है जब तक वो पकड़े नहीं जाए तब तक वो चोर नहीं होता है, उससे पहले वे ईमानदार ही होते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन से अभ्यर्थी फर्जीवाड़े तरीके से एनआईओएस की डिग्रियां प्राप्त किए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों। तो ये हम आपको स्पष्ट कर दें कि एनआईओएस की डिग्री पूरी तरह मान्य है। 18 माह की डीएलएड की डिग्रियां पूरी तरह मान्य है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि एनआईओएस की डिग्री पूरी तरह मान्य है। वो इस रूप में कि एक सरकारी जो शिक्षक हैं उनके लिए 18 माह की डिग्रियां मान्य और प्राइवेट के लिए अमान्य कैसे? लेकिन ऐसी बात नहीं, सभी के लिए मान्य है, सभी छात्रों के हित में काम कर रहे हैं।
तो अमान्य की बात समाप्त हो गई है, ये डिग्रियां मान्य है। अब ये फर्जीवाड़े कैसे हो सकती है? तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो कहीं भी कार्यरत नहीं थे, उन्होंने आज तक अपने पूर्व के प्राइवेट हो या सरकारी, सरकारी वाले तो बिल्कुल कोर्स कर रहे थे, क्लास भी कर रहे थे, स्कूल में कार्यरत थे, परंतु निजी विद्यालय वाले बहुत से अभ्यर्थी जिन्होंने आज तक अपने विद्यालय का नाम नहीं जाना, उसने अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं जाना, उसने अपने विद्यालय की चार दीवारी नहीं देखी, उसने अपने विद्यालय के बच्चों को नहीं देखी, उन्हें आज तक पता नहीं कि उनके विद्यालय की विधि व्यवस्था क्या है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से कोई भी विद्यालय का नाम लिखते हुए उसका U- कोड जनरेट कर लिया और अपना रजिस्ट्रेशन कराकर NIOS की डिग्रियां प्राप्त कर लिए। उन्हें अपने विद्यालय, जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो वैसे अभ्यर्थी बिल्कुल फर्जी हैं और फर्जी रहेंगे, क्योंकि कोई भी इसे फर्जी करार दे सकता है। भले सुप्रीम कोर्ट आज अपने न्याय निर्णय में ये बात कह दी है, लेकिन उनका न्याय निर्णय नहीं भी आता तो भी ये फर्जीवाड़ी तरीके से डिग्रियां हासिल किए तो इनका अमान्य होता। तो आप सभी जान ले कि NIOS DLED की डिग्री वैध थे, वैध हैं और वैध रहेंगे। तो TRE 2 में भी वैसे तमाम अभ्यर्थी अपने परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसके लिए चेयरमैन महोदय ने स्पष्ट कह दी है कि आप अगर पूर्व से कार्यरत है, निश्चित रूप से सही तरीके से आप कार्यरत हैं और सही तरीके से डिग्रियां हासिल की हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप परीक्षा में सम्मिलित होकर सफलता पा सकते हैं। और फर्जीवाड़ों के लिए PPSC ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में मौका नहीं मिल सकता, ये तो कोई भी आदमी कह सकता है। तो साथियों, आप स्पष्ट हो लें कि निश्चित रूप से NIOS के लिए बहुत बड़ी खबर है और उनकी डिग्री बिल्कुल मान्य है। अब आते हैं साथियों सप्लीमेंट्री रिजल्ट। कई दिनों से यह चर्चा चलती आ रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे। साथियों, मैं आज के कॉन्फ्रेंस के आधार पर आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि BPSC की ओर से अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे, ना कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दी है कि मैंने अपनी मुखार बिंदु से कहा था कि मैं पूरक रिजल्ट के माध्यम से तमाम सीटों को भरूंगा। तो सही है साथियों कि पूरक रिजल्ट वे होते हैं जो किसी भी आयोग द्वारा परीक्षा फल प्रकाशित कर दी जाती है और उस रिजल्ट के आलोक में अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग कराते हैं और अपने सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराते हैं, और उस वेरिफिकेशन के क्रम में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है और वो अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, तो वैसे सीटों को पूरक रिजल्ट में शामिल कर लिया जाता है। और अध्यक्ष महोदय ने यही स्पष्ट कर दी है कि हम उन्हीं सीटों को भरने जा रहे हैं जो आयोग द्वारा रिजल्ट प्रकाशित कर दी गई थी, और उस प्रकाशित रिजल्ट के आधार पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के क्रम में जो कोई त्रुटि आ गई और वे अभ्यर्थी बाहर हो गए, वैसे सीटों को पूरक रिजल्ट के रूप में समाहित किया गया है। तो आप सभी आश्वस्त हो ले कि अब अधिकतम 5,4700 हो या 4,800 हो या 5,000, इससे ज़्यादा पूरक रिजल्ट नहीं आएंगे, और इसी में तमाम अभ्यर्थियों को अपनी किस्मत आजमानी होगी। ये आज के वीडियो में चेयरमैन महोदय ने स्पष्ट कह दी है। आप उनका वीडियो जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो भी आएंगी उसमें भी NIOS के अभ्यर्थी सम्मिलित रहेंगे और उन्हें भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। लेकिन फर्जीवाड़े अभ्यर्थी अगर उसमें भी रहते हैं तो उन पर भी जांच की जाएगी और शिकंजा कसी जाएगी। और रही बात कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की तिथि, तो साथियों ये 6 दिसंबर 2023 को सप्लीमेंट्री रिजल्ट अवश्य जारी हो जाएंगे। वो मैं इस आधार पे कहता हूँ
कि अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कहा है कि जब तक हमारे रिजल्ट तैयार नहीं हो जाती हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी कर सकते। अगर ये कल ही तैयार हो जाते हैं तो मैं कल जारी कर दूंगा, या फिर नहीं तैयार हो पाती है तो 1 सप्ताह बाद जारी करूंगा। साथियों, इससे पहले मैं बता दूं कि TRE 1 में भी अध्यक्ष महोदय ने यही कहा था रिजल्ट को लेकर कि हम किसी भी दिन रिजल्ट जारी कर सकते हैं, कल भी जारी कर सकते हैं, परसों भी जारी कर सकते हैं, 1 सप्ताह बाद भी जारी कर सकते हैं, या फिर आज भी जारी कर सकते हैं। और उन्होंने उसी दिन रिजल्ट भी जारी कर दी थी। तो आप सभी आश्वस्त हो ले कि आज भी अध्यक्ष महोदय ने उन्हीं बातों को दोहराई है। और निश्चित रूप से मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 6 दिसंबर 2023 को जारी हो जाएंगी और तमाम आशावान अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका मिल जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतम 5000 रिजल्ट ही जारी किए जाएंगे, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी है। उन्होंने कहा है कि हम सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेंगे। और साथियों, एक तीसरी बहुमूल्य बात ये है विषय चूज को लेकर। आप सभी जान ले कि अभी कक्षा 6 से 8 और 9, 10 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है और फेज 2 में परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है विषय चूज को लेकर। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं। इसके संबंध में अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपने जिस सब्जेक्ट का चयन किया है सोशल साइंस वाले, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपको उन्हीं चूज सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपके रिजल्ट प्रभावित होंगे। इसके लिए स्पष्ट है कि उनके द्वारा कही गई है कि कुल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 1 से लेकर 30 तक हिंदी विषय से, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क आपको 9 अंक लाना अनिवार्य होगा। और उसके बाद 31 से लेकर 70 तक जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही, यानी तमाम अभ्यर्थियों को 1 से लेकर 70 तक हर हाल में क्वेश्चंस बनाने हैं। ये आप आश्वस्त हो लें, चाहे वो कोई भी विषय का चुनाव किए हो, 1 से लेकर 70 तक आप बना सकते हैं और आपको बनाना अनिवार्य है। अब है कि 71 से लेकर 110 तक जो क्वेश्चन हुए वे आपके द्वारा चुने गए सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। वो कैसे कि अगर पार्ट 1 में आपने अधिकांशतः अभ्यर्थी अपने ऑनर्स पेपर को ही पार्ट 1 के रूप में चुने हैं। अगर आपने नहीं चुना है फिर भी कोई बात नहीं है साथियों, अगर नहीं चुने हैं फिर भी कोई बात नहीं, जिस सब्जेक्ट को चुना है आपको उसी का एग्जाम देना है। तो 71 से लेकर 110 तक आपके लिए आपके द्वारा चुने गए, अगर पॉलिटिकल साइंस चुने हैं तो उसके भी सवाल रहेंगे। फिर दूसरे पेज में 71 से लेकर 110 तक हिस्ट्री के भी सवाल रहेंगे, 71 से लेकर 110 तक इकोनॉमिक्स के भी सवाल रहेंगे, 71 से लेकर 110 तक भूगोल के भी सवाल रहेंगे। अब आपको ये नहीं कि जो है, मान लेते हैं कि आपने इकोनॉमिक्स चूज किया है आपका और 71 से लेकर 110 तक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट पेज में तो ये नहीं कि आप 71 से लेकर 110 तक आप पॉलिटिकल साइंस वाले बना दे। कहने का अर्थ है कि दूसरे पेज में अगर इकोनॉमिक्स है जिस पर भी 71 से लेकर 110 रहेंगे तो आप वैसे क्वेश्चन को बनाए, या फिर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री वाले पेज को बनाए। इस तरह से आपका रिजल्ट सही होगा। और दूसरे पेपर में भी यही होगा कि 111 से लेकर 150 तक आप चारों विषय के क्वेश्चंस रहेंगे, हिस्ट्री के भी रहेंगे 111 से 150, पोल साइंस के भी 111 से 150, इकोनॉमिक्स के भी 111 से 150, ज्योग्राफी के भी 111 से 150। परंतु पार्ट 2 में आपने जिस सब्जेक्ट का चयन किया है आप उसी पेज पर जाकर आप
उसका चयन करेंगे और उसी को हल करेंगे, तभी आपके रिजल्ट सुरक्षित रहेंगे और आपका रिजल्ट आएगा। तो साथियों, ये थे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बातें। हम तमाम अभ्यर्थियों को शुभकामनाओं के साथ यही कहते हैं कि NIOS वालों की डिग्री मान्य है। 6 दिसंबर को आ जाएंगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट और TRE 2 के अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और विषय कॉम्बिनेशन चूज को लेकर आप सभी सतर्क रहे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।